नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन पांडे और आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद जनार्दन। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। नाम है ब्लैक होल। आपने ये शब्द सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा भी होगा। आज को या आपको याद होगा, आपने एक इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, उसमें ब्लैक होल्स के बारे में पता है। स्टीफन हॉकिंस, ये जो बड़े बड़े नाम सुने हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों ने ब्लैक होल्स के बारे में बात की है। तो लाइक ब्लैक होल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, कैसे बना, क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू है, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की, अगर मैं इस यूनिवर्स की बात करूं, तो एक ऐसी अनोखी चीज़ है जिसके बारे में जानना सब लोगों को बहुत एक्साइट करता है। ब्लैक होल बेसिकली ऐसा मास हो कि जिसके अंदर इन्फिनिटी पावर हो। आप सोचिए ना, इसका सिंपल एक एग्जांपल ये सोचिए। हमारी पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल पावर है जी, जी इक्वल टू है, हम लग 9.8 या 10 की मानते हैं। तो कोई भी चीज़ जब गिरती है पृथ्वी पर, तो उसकी स्पीड पे जो फोर्स लगता है जी, ये लगता है 10। तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2/r²। जो ब्लैक होल होता है मोस्टली, वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी होती है। तो एक आप ये सोच लीजिए, एक पिन पॉइंट जैसी जगह पे एक इतना ज़्यादा मास कंजर्व कर देना कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर अगर हम लाइट को डालें तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती है, क्योंकि जी की जो अभी हमारे पृथ्वी की जी की वैल्यू है 10 है, राइट। और वही जी की वैल्यू आप 10 से बढ़ा करके 1 लाख कर दो, या ऐसे कर दो कि 3 × 10⁻8, जो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड है जो हमारी लाइट, इसकी भी ग्रेविटी को कोई पुल कर ले, 3 लाख से भी ज़्यादा ग्रेविटी की पावर हो जाए तो लाइट में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। तो बेसिकली जो जी हमारी वैल्यू होती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जी छोटे टू जी m1 m2/r² होती है। तो उसमें मास की कंजर्वेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। तो इससे हमारा सनलाइट भी आगे नहीं निकल पाता है। तो हम बात करते हैं ये एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। तो ये सोचिए, जब कोई भी मास होता है वो कम्पैक्ट हो जाता है। आप ये सोचिए, कोई भी गुब्बारा हो, वो फूटने के बाद एकदम कंप्रेस हो जाए, या कोई अभी पृथ्वी हो, पृथ्वी को कंप्रेस करके एक एकदम कॉस की बॉल की तरह बना दिया जाए, या किसी छोटे से कंचे की तरह बना दी जाए। तो पृथ्वी का मास जब इतना ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे ब्लैक होल का निर्माण। अब बात करते हैं कि इसमें एक ब्लैक होल्स अगर कोई पढ़ता है तो उसमें दो वर्ड आते हैं, इवेंट होराइजन और ये सब पॉइंट आते हैं। आपने वो इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, जब वो ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसकी बहुत ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी पुल करती है। तो उसके जो पूरी स्पेस क्राफ्ट होता है उसको अपनी तरफ से खींचते हैं। तो हम बात करते हैं इवेंट होराइजन एग्जैक्टली होता क्या है और सिंगुलैरिटी क्या होती है। देखिए, इवेंट होराइजन वो सीमा होती है जहाँ जिसके बाद अगर आप सपोज करो कि आप ब्लैक होल्स के पास से गुजर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद आप जाने के बाद बेटा आप उससे वापस नहीं आ सकते हो, फिर आप उसके अंदर ही जाओगे और उसके बाहर नहीं जा सकते। तो उसे बोलते हैं इवेंट होराइजन। और सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। अब तक हमने जो सीखा है, समझा है, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बताया है कि वहाँ पे क्योंकि क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर E = mc², किसी भी मास की जो स्पीड है ये प्रकाश के चाल से ज़्यादा नहीं हो सकती, या स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम फिजिक्स में देखेंगे तो एक डायलेशन होता है रूल, तो टाइम डायलेशन होता है या स्पीड डायलेशन होता है। तो वहाँ पे जब सी की एम की जो स्पीड की वैल्यू सी के बराबर हो जाती है तो वहाँ पे टाइम इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप सोचिए, टाइम को एकदम रुक जाता है, ठहर जाता है, वही ठहर। तो जब ऐसी सिचुएशन सब आ जाती है तो यहाँ पे सारे, जहाँ पे देखो अपने फिजिक्स में ना, मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करूँ तो सारा खेल स्पीड ऑफ लाइट का है। जब स्पीड ऑफ लाइट को जीरो या इन्फिनिटी या ये सब कर देते हैं तो सारे फिजिक्स के लॉ यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो मूल बात यही है। आपने देखा होगा इंटरस्टेलर में जो मूवी में दिखाया गया था, एकदम जो पूरा सीन दिखाया गया था उसको उन लोगों ने बहुत ही साइंटिफिक शोध के द्वारा प्रेरित थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे प्लॉट भी किया है। अब बात करते हैं समय और स्थान पर एग्जैक्ट।
अब आपने एक थ्योरी सुनी होगी टाइम डायलेशन, जिससे मैंने बताया। तो क्या जो फ्यूचरिस्टिक कोई मशीन अगर कोई बनती है तो टाइम डायलेशन, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, तो टाइम डायलेट किया जा सकता है कि आप ब्लैक होल के पास जाओ, इंडिया में 100 साल हो और वहाँ पे आप 4 घंटे बिता के हो। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे आप जाते हो तो समय की स्पीड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। क्योंकि जो टाइम डायलेशन के मतलब आप सोच लीजिए 100 साल कहीं और के लिए होगा तो आपके लिए 4 घंटा या 5 घंटा या 2 घंटा या 10 मिनट के बराबर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कितने आप ग्रेविटी के पास रहते हो। क्योंकि अच्छा, ये जो साइंस के फिजिक्स के रूल के हिसाब से है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी खतरनाक चीज़ अगर ब्रह्मांड में घूम रही है, जिसके पास हम लाइट भेजते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, वो रिटर्न नहीं आती है। तो आपने देखा होगा सिंबल लाइट, प्रकाश वह वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी वस्तु पर टकराती है, वापस आती है हमारी आंखों पे, तो उसका एक इमेज बनाती है जिससे हमें से दिखाई देती है। तो सिंपल। अब जो चीज़ प्रकाश को एब्जॉर्व कर लेती है, वो अपने अंदर समाहित कर लेती है, उस चीज़ को हम वैज्ञानिक पता कैसे लगाते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लैक होल है, या उसकी इमेजिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक टर्म आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे न्यूटन दादा ने ईजाद किया है। ये बहुत ही सही चीज़ है। तो 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की थी, जिसके वैज्ञानिकों को पुष्टि की थी, दो ब्लैक होल्स की पुष्टि की थी। क्योंकि जब ब्लैक होल होते हैं ना, तो अपने आसपास के कॉस्मिक एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे ब्रह्मांड की धड़कन भी कहा जाता है। उसको सुना जाता है कि हाँ बेटा मैं हूँ एग्जिस्ट। कहते हैं ना, कोई अपने एग्जिस्टेंस को बताने के लिए उनकी प्रेजेंस होती रहती है। तो अगर मैं इन लाइन में बात करूँ तो सीधे नहीं देख सकते हैं, इन्हें तब देख पाते हैं जब इनके आसपास के गैसें पदार्थ अत्यधिक गर्म से एक्सरे उत्पन्न करती हैं। तो जहाँ पे रहते हैं तो एग्जैक्टली ब्लैक होल्स के नहीं, ब्लैक होल्स के एटमॉस्फेरिक जो होते हैं लेयर, उन सभी चीज़ों को खींचते रहते हैं, जिससे जो होता है एक्सरे वगैरह उत्पन्न होती है। क्योंकि आपने सोचा होगा कि आपने देखा होगा एक एक्सरे एक्सपेरिमेंट 12th में आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से टकराती है तो उससे एक्सरेज वगैरह उत्पन्न होती हैं। तो उसी तरह से जब कोई भी चीज़ हमारे ब्लैक होल्स के आसपास के संपर्क में आती है तो ये चीज़ों को पुल करता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा एक कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, एक्सरे वगैरह जनरेट होती है। तो उसके कॉस्मिक एनर्जी के लेवल को पूरा रीड किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल तरंगों के द्वारा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ब्लैक होल है यहाँ पे। मैं बताता हूँ ब्लैक होल्स के साथ साथ एक वर्म होल भी शब्द है, वर्म होल, इसका भी जिक्र करते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि अगर दो टाइम जोन में जाना है तो यहाँ से इंजेक्ट किया, यहाँ से इंजेक्ट किया, तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं वर्म होल की तरफ। आपने ये देखा होगा हमारी जो एंड गेम मूवी है आयरन मैन की, उसमें भी एक कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट बताया गया है। इंटरस्टेलर में बताया गया कि टाइम जंपिंग के लिए वर्म होल्स का यूज़ किया जाता है। ये भी एक केवल थ्योरी है, इसके बारे में कोई मतलब ये साइंटिफिक वैलिडेशन या उसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ मिला नहीं है। ऐसा बनाओ, अगर मिला भी होगा तभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो अभी तक उसके बारे में केवल एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि जब हमें दो साइंटिस्टों को जब हमें टाइम मैनेज करना होता है तो हम वर्म होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्म होल क्या करते हैं, एक जगह से घुसो, एक टाइम से घुसो, दूसरे टाइम से निकल आओ। ये हमारे केवल हॉलीवुड और बॉलीवुड को फिल्मों में ही अभी तक दिखाया गया। अब बात करते हैं भविष्य में ब्लैक होल्स हमारे लिए कुछ कारगर साबित हो सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वेले ही पड़े रहेंगे, ये हमारे पृथ्वी को निकल जाएंगे। तो इसकी बात करते हैं, इसको हम साइंटिस्ट किसी तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों का जो काम है भविष्य में मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ पड़ी है तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेते हैं। तो स्टीफन हॉकिंस के एक रेडिएशन की परिकल्पना दी थी, जिसमें बताया गया था कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं। अगर हम इस ऊर्जा को कैप्चर कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बेसिकली क्या होता है, कोई भी एंटिटी होती है, बहुत सिंपल सी बात होती है, एंटिटी होती है, चाहे वो सन हो, अर्थ हो, XYZ हो, ब्लैक होल्स हो, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोते हैं, रिलीज करते रहते हैं। अब जैसे मल्टीवर्स की आपने देखी होगी, तो अगर आप किसी एंटिटी के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो और उसे किसी वेपन में या किसी हाइड्रोलिक उसमें यूज कर लो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन एक ब्लैक होल की एनर्जी को सिंथेसाइज करके किसी स्टोर कर पाना या उसे किसी और की तरीके से यूज कर पाना, जैसे लेज़र लाइट वगैरह हुआ या बड़े बड़े इंजन्स वगैरह में चलाने के, उसे
कंप्रेस करके चलाने में ये अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जो अगर मतलब हमारे साइंटिस्ट मॉडर्न डे के साइंटिस्ट कुछ कर पाए तो न्यूज़ तो अच्छी बात होगी। अभी तो ये सब देखो क्या है, बेसिकली थ्योरी है, लेकिन कहते हैं ना, आज या 100 साल पहले जो थ्योरी थी आज जो प्रैक्टिकल बन गई है। किसी को नहीं पता था कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग केवल एक होती है, ऑटोमेटिक फ़ोन कॉल्स एंड कॉल्स ये सब केवल एक बस थ्योरी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सोच होती है उसके बाद ही आगे हमें डेवलप करने को अपने आप को, माइंड को एक आगे कि ब्लैक होल अपना हमेशा मतलब बनना खराब भी क्या है, एनर्जी वगैरह की तो बातें बहुत दूर की हैं। अब हम बात करते हैं हमेशा विनाशकारी हैं कि अभी जो जब हम फ्यूचर में जो यूज करेंगे अभी के केस में उनकी एग्जिस्टेंस से हमारी एंटिटी पे मतलब हम लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सिंपल बात है, जो ब्लैक ग्रेविटी होती है किसी भी चीज़ को एक अपने, जैसे अगर मैं बात करूँ तो सन ने क्या है कि सारे 9 ग्रहों को आपस में बांध कर रखा है। तो उसी तरह ब्लैक होल्स क्या होते हैं, हमारी आकाश गंगा के बीच में होते हैं। सभी ग्रहों को एकदम फिक्स रहने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम अपने औकात में रहो वरना हम तुमको खींच लेंगे। बेसिकली ग्रेविटी पूरा मेंटेन रखते हैं। 9 ग्रह आपस में, और 9 ग्रह जो हमारी आकाश गंगा की सारे ग्रह हैं सबको एक मॉड्यूलर शेप देते हैं और एक निश्चित मतलब एक दूरी पर रहने के लिए हमको ग्रेविटेशनल पुल की तरह पूरा एक बढ़िया से ग्रिप बना के रखते हैं। तो वो उनकी एग्जिस्टेंस हमारे आकाश गंगा के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम बात करते हैं जैसे हमारे आकाश गंगा में सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जैसे मैंने बताया उसका नाम है सेजिटेरियस ही है। इसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, सेजिटेरियस ही उसके बारे में आप गूगल पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो आकाश गंगा के तारों सबको एक निश्चित कक्षा में ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सबको ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा बना देता है। आपने सोचा है कि अगर ब्लैक होल्स नहीं होते तो हमारी आकाशगंगा की संरचना कैसे होती? आप ये क्वेश्चन डाल के देखिए कि अगर ब्लैक होल्स नहीं होते तो हमारी आकाशगंगा की संरचनाएं कैसे होती? पूरी डिसरप्टेड होती है, जैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। हो सकता है आज हम पृथ्वी सूरज के पास आ जा रही हो तो कल किसी और को सूरज कहीं और चला गया, तो सब सारे जो ग्रह हैं एक दूसरे से बेवफा हो जाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी हमारी बॉलीवुड, हॉलीवुड, XYZ वुड ने बहुत सारी मूवियाँ बनाई हैं। तो अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और ड्रामेटिक तरीके से देखना चाहते हैं तो 2 मूवियाँ हैं, इंटरस्टेलर हो गया, इवेंट हॉराइजन है। इंटरस्टेलर में जो ब्लैक होल दिखाया गया उसमें गर्गनचुआ नाम का एक ब्लैक होल है, उसके बारे में बताया गया। तो उसको दिखाया गया है बेसिकली एक रिप्रेजेंट किया गया है। उस समय जो गगनचुआ जो ब्लैक होल्स को दिखाया गया था उसका एक फिजिक्स का मॉडल की तरह से दिखाया गया था। उस समय इसकी कोई हमारे पास इमेज नहीं थी, और साइंटिफिकली जो अभी उसके बाद जो इमेज आई काइंड ऑफ एक्यूरेट थी। आप सोच लिए हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं कितना अच्छा रखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मूवी इवेंट हॉराइजन। ये मूवी थोड़ा सा डरावना दृष्टिकोण देती है। उसमें वर्म होल का उपयोग किया गया है जो भी टोटली आउट ऑफ स्कोप है। तो आप उसे देखना चाहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ा फिजिक्स के अगर लवर है यू विल रिलेट इट कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब हम बात करते हैं एक एक जो पॉइंट है कि एक ब्लैक होल से दूसरे ब्लैक होल के जाने का रास्ता हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं ब्लैक होल से ब्लैक होल से दूसरे ब्लैक होल में जाने का कोई पतली सी सकरी सी गली है, क्योंकि इस पर बहुत सारा चर्चा आपस में साइंटिस्ट ने कर रखी है। तो कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ब्लैक होल्स एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड पर जाने का एक प्रवेश बिंदु हो सकता है, जो इंटरस्टेलर मूवी में भी बताया गया है। तो इसे वर्म होल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसका इसका कोई ठोस सबूत नहीं लाया, लेकिन सोचना दिलचस्प है कि हम शायद एक दिन ब्लैक होल के माध्यम से एक ब्रह्मांड के कोने से दूसरे ब्रह्मांड के कोने तक पहुंच सकते हैं क्या? क्योंकि अगर हम ब्लैक होल के वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट को ईजाद करते हैं, आई थिंक उस टाइम पे हमारे फिजिक्स का रूपरेखा बदल हो गया। हमारी मॉडर्न डे की जो फिजिक्स है वो कहीं और ही हो जाएगी, क्योंकि तब फिजिक्स के नियम सारे बदल जाएंगे। क्या ही होगा भगवान जाने। अभी देखो कि क्या है कि सब ये प्रेडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ हम गए नहीं हैं जिसके बारे में हमें एक XYZ कुछ भी नहीं पता, बस एक प्रेडिक्शन है कि इसके अंदर क्या है। अभी तो हम बस एक कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा बनाते हैं कि ये एक थ्योरी है कि ये मास के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ऐसा कुछ इसकी वजह से होता है, लेकिन रियलिटी क्या है हमें कुछ नहीं पता। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स का नियर फ्यूचर में फ्यूचर क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे प्रोजेक्ट्स
ब्लैक होल्स की पहली तस्वीर ली और भविष्य में हम और भी गहराई में जाकर ब्लैक होल्स के रहस्य को सुलझा सकते हैं। साथ ही नासा, यूरोपियन एजेंसी, संस्थाएं ब्लैक होल्स के बारे में संरचनाएं, हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इस पर एक प्रोजेक्ट काम शुरू किया है। तो ये सब आपस में फिर मिलेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे, क्योंकि हम सभी जो अर्थ के वासी हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी है, सब कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं जो उसके अंदर के चीज़ों को पूरा चेक करके बता सकता है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि टेलीस्कोप का भी जो हम करेंगे, अगर हम बात करते हैं तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जिसकी स्पीड लाइट से ज़्यादा हो। थर्मल इमेजिंग प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मल इमेजिंग प्रोसेसिंग इसमें कितना इम्पैक्टफुल होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी को भी अगर वो एग्जैक्टली आसपास के दृश्य को देख करके अगर वो निकालेंगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। अब हम बात करते हैं स्पेस वॉक। आजकल लोग बहुत इस पर बात कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के बारे में एक अद्भुत और रोमांच सपना रहा है, लेकिन आपने देखा हो कि ये बहुत बड़ी रहस्यमय और बहुत ही कहते हैं ना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये विनाशकारी होते साथ कुछ रोमांचक सपने भी दिखाता है। अब इनके साथ भविष्य में जो नियर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट होता हो तो आपको कोई न कभी मिल जाएगा न्यूज़पेपर में, एजेंसियों के माध्यम से, और बाकी आप लोग गूगल पे हमेशा अपडेट रहते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा और हम इसी तरह से आप लोगों को और ढेर सारी बातें सिखाते रहेंगे, 1 to 1 बातें करते रहेंगे। आप तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। और दोस्तों, हमारा चैनल छोटा है, लेकिन आप एक छोटे से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से आपका प्यार हमें मोटिवेशन देता है और ऐसी ऐसी नई चीज़ों के लिए, एजुकेशनल पर्पस वीडियो के लिए बनाने के लिए प्रेरित करता है और हमें रिसर्च करने के लिए टाइम दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपनों को प्यार दीजिए, अपनों का ख्याल रखिए और जय हिंद।